हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ग्रैंडमा क्लाइम्ब्स ए ट्री इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में एक बूढ़ी दादी के पेड़ पर चढ़ने के शौक के बारे में बताया है कि उन्हें पेड़ पर चढ़ना कितना पसंद था और वो इसके लिए कुछ भी कर सकती थी। वो अपनी एज को भी नहीं देखती थी कि उनकी एज कितनी हो गई है। तो यहाँ पर जो राइटर है वो अपनी दादी के बारे में बता रहा है, उनके पेड़ पर चढ़ने का शौक के बारे में बता रहा है। शी वुड बी अप देयर ब्रांचेज इन ए ट्राइस, मतलब राइटर कह रहा है कि उनकी दादी को पेड़ पर चढ़ने का मूवमेंट इतना ज़्यादा पसंद था, बहुत ज़्यादा पसंद था। एंड माइंड यू व्हेन लास्ट शी क्लाइम ट्री शी वाज 62, कि क्या आप मानोगे कि जब वो आखिरी बार पेड़ पर चढ़ी तो वो 62 ईयर्स की थी। एवर सिंस चाइल्डहुड शी वुड हैड दिस गिफ्ट फॉर बीइंग हैप्पियर इन ए ट्री देन इन ए लिफ्ट। और अपने बचपन से ही उन्हें लिफ्ट की तुलना में पेड़ पर चढ़ना ज़्यादा पसंद था। एंड दो एज years went by, she would be told that climbing trees should stop when one grew older. जबकि मतलब वो बूढ़ी होती गई, जैसे समय बीतता गया तो उन्हें ये बोला गया कि अब उन्हें पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए क्योंकि वो अब बूढ़ी हो गई है। एंड दैट ग्रोइंग ओल्ड शुड बी गॉन अबाउट ग्रेसफुली, तो उन्हें मतलब ये आराम से छोड़ देना चाहिए पेड़ पर चढ़ना क्योंकि अब वो बूढ़ी हो गई हैं। तो उन्होंने हंसी और बोली, वेल आई विल ग्रो ओल्ड डिसग्रेसफुली, कि मैं बूढ़ी नहीं हुई हूँ, आई कैन डू इट बेटर, मैं इसे और अच्छे से कर सकती हूँ। एंड वी हैड टू एग्री, और हमें ये बात माननी पड़ी। फॉर इन ऑल द गार्डन देयर वाजंट ए ट्री, हाँ पूरे गार्डन में कोई भी एक ऐसा पेड़ नहीं था, शी हैडंट बीन अप, जिस पर वो ना चढ़ी हूँ, एक या दो बार जिस पर ना चढ़ी हूँ। हैविंग अर्न टू क्लाइम फ्रॉम ए लविंग ब्रदर व्हेन शी वाज 6, जब वो 6 साल की थी तब उन्होंने अपने भाई से पेड़ पर चढ़ना सीखा था। बट इट वॉज फियर्ड बाई ऑल दैट वन डे शी वुड हैव ए टेरिबल फॉल, मतलब लेकिन सबको इस बात का डर लगा रहता था कि अब वो बूढ़ी हो गई हैं, किसी दिन पेड़ पर से गिर नहीं जाए। तो उस चीज़ का क्या रिजल्ट हुआ था? रिजल्ट दूसरी तरह से आया था, रिजल्ट अलग हो गया था कि व्हाइल वी वर इन टाउन शी क्लाइम्ड ए ट्री एंड कुडंट कम डाउन। वो पेड़ पर चढ़ी, एक बार जब शहर में गए तो वो पेड़ पर चढ़ी और पेड़ पर ही रह गई, ऊपर से नीचे ही नहीं आई, कि वो पेड़ पर ही रहना उनको पसंद हो गया। तो हमने फिर रेस्क्यू टीम को बुलाई, जो पेड़ से उतारने वाली टीम थी उन लोगों को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, ग्रैनी का टेम्परेचर लिया, दादी का टेम्परेचर लिया और कहा स्ट्रांगली रिकमेंडेड ए क्वाइट वीक इन ए बेड, और बोला कि इनको 1 सप्ताह तक बेड पर आराम ही करना है। वी साइड विद रिलीफ एंड टक्ड हर अप वेल, हमने उनको पूरा आराम दिया और उनके जल्दी से ठीक होने की इंतज़ार किया। बेचारी दादी, फॉर हर इट वॉज लाइक ए ब्रीफ सीजन इन हेल, उन्हें ये 1 सप्ताह बेड पर बिताना नर्क के समान लग रहा था, कि जैसे जहन्नुम में उन्हें समय बिताने के लिए बोल दिया गया हो। कन्फाइंड टू हर बेडरूम while every breeze whispered of summer and dancing leaves, उन्हें ये जेल के समान जो बेडरूम लग रहा था उसमें हवा, ताज़ी हवा और पत्तियों के हिलने की आवाज़ धीरे धीरे आती रहती थी। बट शी हेल्ड हर पीस टिल द फेल्ट स्ट्रॉन्गर, लेकिन इस शांति से उनको और ज़्यादा मजबूत महसूस होता था। देन सेट अप एंड सैड, वो एक दिन बैठ गई और कहा, आई विल लाई हर नो लॉन्गर, मैं यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं लेट सकती। एंड शी कॉल्ड फॉर माई फादर एंड टोल्ड हिम अनडॉन्टेड, तो उन्होंने मेरे पिताजी को बुलाया, मतलब अपने बेटे को बुलाया और उन्हें निडर होकर कहा दैट ए हाउस इन ए ट्री टॉप वॉज वट शी नाउ वांटेड, अब वो पेड़ के ऊपर एक घर बना हुआ चाहती है, कि वो उनका बेटा उनके लिए पेड़ के टॉप पर एक घर बनाए। माई डैड न्यू हिज ड्यूटीज़, मेरे पापा को अपनी बातें, अपने कर्तव्य पता थे। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा। यू विल हैव वॉट यू वॉन्ट डियर, आई विल स्टार्ट वर्क टू नाइट, मुझे पता है आपको क्या चाहिए और मैं आज ही रात इस पर काम शुरू कर दूंगा। विद माई एक्सपर्ट असिस्टेंस, अपने जो विशेषज्ञ सलाहकार हैं उनसे सलाह लेकर आज ही इसके ऊपर काम शुरू कर दूंगा और जल्दी ही हम ये काम ख़त्म कर देंगे। मेड हर ए ट्री हाउस विद विंडोज एंड ए डोर, एक पेड़ के ऊपर एक घर बनाएंगे जिसमें खिड़कियां और दरवाजे होंगे। सो ग्रैनी मूव्ड अप एंड नाउ एवरी डे आई क्लाइम टू हर रूम विद ग्लासेस एंड ए ट्रे, अब मेरी जो दादी हैं वो
ऊपर उस ट्री हाउस में रहती हैं, जो पेड़ के ऊपर घर बनाया है, और हर एक रोज़ मैं उनके कमरे तक चढ़कर जाता हूँ उनसे मिलने के लिए। शी सिट्स देयर इन स्ट्रीट, और वो वहाँ आराम से बैठती हैं और हम लोग साथ में शेरी पीते हैं। अप होल्डिंग हर राइट टू रेजिड्यू इन ए ट्री, और वहाँ पर पेड़ पर रहने का आनंद लेते हैं। तो इस तरह से इस स्टोरी में बताया गया कि किस तरह से दादी को पेड़ पर चढ़ना बहुत पसंद था। राइटर की दादी के अपने एज ज़्यादा होने के बाद भी उनको उस चीज़ का बहुत इंजॉयमेंट था, तो उन्होंने पेड़ के ऊपर ही अपना घर बनाकर रहने लगी।